हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए बिहार सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को इसमें सॉल्व कराएंगे, जो कि यहाँ पे टोटल आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो में देख रहे सारे प्रश्नों को देखिए। अगर मैं बता दूं, यदि आपने वीडियो को प्ले कर दिया है तो वीडियो को फुल बात जरूर कीजिएगा, बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वो सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो बिहार से रिलेटेड हैं और बिहार के एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। जी देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, किसका बना था? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपको कि ईंटों का बना था, या मिट्टी का बना था, या लकड़ी का बना था, या पत्थर का। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लकड़ी का बना था, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपना राजधानी बनाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, या कनिष्क ने, या फिर अशोक महान ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो तीसरा प्रश्न क्या आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो कुंवर सिंह का जो देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। टेंशन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिरसा मुंडा, देखिए ध्यान से, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ऑप्शन दिया है चंपारण, अलीपुर, बलिया, या रांची। तो बिरसा मुंडा जो था ना, वो रांची से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो पांचवा प्रश्न पूछा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध है ना, वो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ये छठा प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे पूछा? चाणक्य, कर्णाद, या पराशर, या फिर वत्सायन। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चाणक्य। चाणक्य का ही और नाम है, विष्णुगुप्त के नाम से भी नहीं जाना जाता है, या फिर आपको कौटिल्य के नाम से भी नहीं जाना जाता है। जी हाँ, तो देखिए सातवां प्रश्न आपसे पूछा है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसान आंदोलन से संबंधित जो बिहार में थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे। तो आठवां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट, देखिए जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ पे दिल्ली में, लाहौर में, या फिर पटना, या नासिक। तो इसका आंसर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, पटना में हुआ था। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? देखिए श्री नरसिंह नारायण जी थे ना, वो क्या थे? तो वो एक समाजवादी थे। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न आपसे पूछा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है ना, वो समाजवादी पार्टी से संबंधित है। तो आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि रामचंद्र शर्मा, देखिए रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा अमराहा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अमराहा गांव से संबंधित है। चलिए देखते हैं नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण लाल जी को यहाँ पे बांकीपुर जेल में भेजा गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि बिहार केसरी, देखिए ध्यान से, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को। आपको मैं बता दूं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी यही रह चुके हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो बिहार राज्य से जुड़ी हुई जो देश है ना, वो यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो देखिए ध्यान से, झारखंड राज्य जो बना है ना, वो 45.85% जमीन लेकर बना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अजय को, कोसी को, या सोन को, फिर या बागमती को। तो आपको बता दूं कि बिहार का शोक जो है ना, कोसी नदी को कहा जाता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है वो कौन सी है? दशहरी आम, या फिर जर्दालू आम, फिर लंगड़ा आम, की सफ़ेदा आम। तो बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे आंसर इसका डी सही हो जाएगा। सफ़ेदा आम जो है ना, केवल बिहार में उत्पादित किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? ऑप्शन है यहाँ पे कोयल नदी, या फिर सोन नदी, या फिर पुनपुन नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी जो है ना, यहाँ पे सोन नदी हो जाएगी। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, देखिए ध्यान से, संपूर्ण बिहार राज्य जो स्थित है वो किस प्रकार के क्षेत्रों में है, मैदानी क्षेत्र में या फिर ताल क्षेत्र में या फिर पठारी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण जो बिहार है ना वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर आपसे पूछा हुआ है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पटना, आरा, बरौनी या फिर बाढ़ में। तो आपको बता दूं कि बरौनी में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो 21वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य जो किया गया है ना वो कोसी पे किया गया, तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं आपसे जो पूछा हुआ है यहाँ पे। तो 22वां प्रश्न पूछा है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणीय है। देखिए ढंग से, बिहार जो राज्य है ना वो किस चीज़ के उत्पादन में सबसे आगे है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, मखान। मखान के उत्पादन में आगे है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार में डालमिया नगर, देखिए ध्यान से, डालमिया नगर जो है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है, रेशम के लिए या फिर जूट के लिए या फिर चमड़ा के लिए या सीमेंट के लिए। तो मैं बता दूं कि डालमिया नगर जो है ना चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो अगला प्रश्न क्या आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, 1260 करोड़, 303 करोड़ या फिर 1600 करोड़ टन या फिर 20,058 करोड़ टन। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 16 करोड़ टन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है ना वो हाजीपुर में स्थित है, तो आंसर इसका यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बिहार में केला उत्पादक के प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में केला उत्पादन के लिए जो फेमस क्षेत्र है ना वो हाजीपुर है। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, हाजीपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि मखान की खेती के लिए कौन सा देश अग्रणीय राज्य है, देश में कौन सा राज्य जो है अग्रणीय है मखान की खेती। देखिए अभी इसके ऊपर हम लोग चर्चा की थी, तो बिहार अग्रणीय है, तो आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। तो 28वां प्रश्न पूछा है कि ककोलत जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की ध्यान से, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है पूछा हुआ है। जिला का नाम पूछा हुआ है, किस जिले में स्थित है ककोलत जलप्रपात। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये देखिए इस प्रश्न का आंसर जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, नवादा में स्थित है, तो आंसर हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 29 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए बिहार के सबसे पूर्वी भाग में पूछा हुआ है, तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित राज्य है ना उसका जो जिला है उसका नाम है कटिहार। देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, जी 30वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है। देखिए ध्यान से, झील बताना है जो बिहार में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर ऑप्शन हमारा बी से जाएगा, अनुपम झील जो है ना बिहार में स्थित है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न 31 नंबर का पूछा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना वो यहाँ पे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो 32 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश के कारण कौन थे। तो विनाश जो हुआ था ना नालंदा विश्वविद्यालय का वो यहाँ पे हमारा मुसलमान इसका आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि बख्तियार खिलजी नामक एक मुसलमान शासक था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री का नाम बताना है, तो उसका नाम था रॉल्फ फिंच। देखिए आंसर यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा, रॉल्फ फिंच नामक व्यक्ति जो था ना अंग्रेज वो सबसे पहले बिहार में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि अंतिम मौर्य सम्राट, देखिए आंसर अंतिम मौर्य सम्राट का नाम पूछा है, तो वृद्धरथ हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि 35 नंबर का सवाल जो आपसे यहाँ पे पूछा है कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो हूणों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट जो था ना उसका नाम था स्कंदगुप्त। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप नाम याद कर लीजिएगा, स्कंदगुप्त होगा, स्कंदगुप्त नाम था उनका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि अशोक और सम्राट अशोक के पिता का नाम पूछा। देखिए अशोक के पिता जो थे ना वो बिंदुसार था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, 37 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। देखिए अशोक के शिलालेखा में जो प्रयुक्त भाषा थी ना वो पाली भाषा है, तो आंसर यहाँ पे हमारा आंसर ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध होता है। देखिए, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में हमें वर्णन मिलता है, वो कौन सा स्रोत है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडिका, जिसके लेखक जो है ना मेगास्थनीज थे। देखिए ध्यान से, मेगास्थनीज नामक विदेशी यात्री आया था भारत में, उसी ने इस पुस्तक को लिखा था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे पूछा हुआ है कि अजात शत्रु के वंश का नाम बताना। देखिए ध्यान से, अजात शत्रु जो था ना, उसका वंश का नाम क्या था? तो उसके वंश का नाम यहाँ पे हर्यक वंश हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक का नाम पूछता तो बिंबिसार आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? देखिए ध्यान से, अजातशत्रु ने किस राज्य को पराजित ही नहीं कर सका था? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, अवंती राज्य को पराजित नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी तो 41 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ पे थी? देखिए, गणतंत्र व्यवस्था वाला क्षेत्र का नाम पूछा है तो वैशाली। देखिए आंसर वैशाली जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है। देखिए ध्यान से, उस नदी का नाम बताना है जो सबसे अधिक अपने रास्ता को बदलती है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हमारा ये ऑप्शन सी से हो जाएगा, कोसी नदी।